बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, अभी आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। अभी तक चैप्टर नंबर 8 में से हमने 2 काम कंप्लीट कर लिए हैं। एक, चैप्टर नंबर 8 में जितनी भी तरह की नोमेनक्लेचर थी बच्चों वो हमने कर ली है। उसमें हमने किया है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, पोलीन, पोलियाइन और मिक्स्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। फिर नोमेनक्लेचर में हमने 3-4 कैटेगरीज देखी थी कि किसी स्ट्रक्चर से नाम कैसे बनाना है। नंबर 2, नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। नंबर 3, गलत नाम को सही कैसे करना है। एंड नंबर 4, कंडेंस फार्मूले को ओपन कैसे करना है। ये 4 चीजें हमने सीखी थी। फिर सेकेंड नंबर पे हमने इस चैप्टर का पोर्शन स्टार्ट किया अल्केन का। अल्केन में हमने 4 काम किए: मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस एंड यूजेस। अब बच्चों हम जो सेकंड वाला पोर्शन इस चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं वो है अल्कीन्स। अब हमने अल्कीन्स का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करना है। आपको याद होगा कि हम इनको ओलेफिन्स भी बोलते हैं, वजह भी मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो बच्चों वो जो 4 काम हमने अल्केन के लिए किए हैं वही 4 काम अब हमने अल्कीन के लिए करने हैं। कौन से 4 काम? मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रिएक्शन और यूजेस। तो सबसे पहले नंबर पे जो आज हम कर रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। तो पहले हम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन करने लगे। 5 मेथड्स हैं जिसके जरिए अल्कीन्स को बच्चों बनाया जा सकता है। अल्केन्स में हमने 5 स्टार्टिंग मटेरियल किए थे, मेथड्स बहुत ज्यादा थे। यहां बच्चों हमने 5 मेथड करने हैं, जिनमें से पहले नंबर पे जो नाम आ जाता है वो है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट हाइड्रोजिनेशन। इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इससे पहले हमने अल्केन की तैयारी के लिए भी ये मेथड स्टडी किया था। तब हमने क्या किया था? अल्कीन या अल्काइन लेकर हमने उसकी बच्चों हाइड्रोजिनेशन कराई और फाइनली अल्केन बन गया। उसके लिए कौन कौन से कैटलिस्ट, कितना कितना टेम्परेचर था, वो सारा हमने स्टडी किया। उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी वो भी स्टडी की। आज हमने पता क्या करना है? आज हमने बच्चों अल्काइन लेना है, अल्कीन नहीं लेना, क्योंकि अल्कीन तो बनाना है। हम क्या करेंगे? हम इसकी हाइड्रोजिनेशन कराएंगे। अगर हम अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन कराएं तो पहले स्टेप में तो बनना चाहिए अल्कीन, और अल्कीन की मजीद हाइड्रोजिनेशन से बनना चाहिए अल्कीन। अगर हम बच्चों इसकी हाइड्रोजिनेशन कराएं अल्काइन की और पहले अल्कीन बनाएं और फिर जो है फाइनली अल्केन बना लें। अगर हम अल्केन तक पहुंच जाते हैं तो इसको बोला जाता है कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। ये कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन हमने कंप्लीट नहीं करानी, हमने क्या करना है? अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन से अल्कीन बनानी है और रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप कर देना है। हमने ऐसी कंडीशन अप्लाई करना है कि रिएक्शन यहीं पे रुक जाए, वो अल्केन तक ना आ जाए। अगर ये अल्केन तक चला जाए तो इसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन, उससे तो अल्केन बनेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं बच्चों के अल्कीन बने और रिएक्शन स्टॉप हो जाए, इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोजिनेशन या इनकम्प्लीट हाइड्रोजिनेशन। सो अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन करा के अल्कीन बनाएंगे और रिएक्शन को स्टॉप करा देंगे। कंडीशन ऐसी प्रोवाइड करेंगे कि रिएक्शन यहां पे रुक जाए। अब ये काम करने के 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो है यूजिंग लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो बच्चों ये काम करने का पहला तरीका है कि आप लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करें। लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है? लिंडलर कैटलिस्ट होता है कि पैलेडियम स्पोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट पॉइजन बाय किलोनियम। देखें, दिस इज कॉल्ड लिंडलर्स कैटलिस्ट। ये शॉर्ट में भी आ जाता है, व्हाट इज लिंडलर्स कैटलिस्ट? तो आप देखिए, इट इज पैलेडियम मेटल सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट, जिसको बेरियम सल्फेट के ऊपर सपोर्ट किया हुआ है
पॉइजन्ड बाय किनोलिन। इसकी कैटालिटिक एबिलिटी को कम करने के लिए इसको किनोलिन के साथ ट्रीट किया जाता है। पॉइजन्ड बाय किनोलिन, इसको बोलते हैं पॉइजनिंग ऑफ द कैटलिस्ट। ये क्या करेगा, ये प्लैटिनम की जो कैटालिटिक एबिलिटी है उसको कम कर देगा, पॉइजनिंग। सो प्लैटिनम स्पॉटेड ओवर बेरियम सल्फेट पॉइजन्ड बाय किनोलिन इज कॉल्ड लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो ये बच्चों लिंडलर्स कैटलिस्ट होता है, ठीक है। इट इज यूज फॉर द पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन टू अल्कीन। ये अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। लेकिन बच्चों इस मेथड के जरिए जो अल्कीन बनती है ना वो होती है सिस अल्कीन। आपको याद है ना सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हमने चैप्टर 7 में किया था। इस मेथड से बनने वाली जो अल्कीन है वो सिस अल्कीन बनेगी, मतलब अल्कीन सिस फॉर्म में बनेगी। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगा। ये बच्चों हमारे पास एक जनरल अल्काइन है, आर ग्रुप हमने स्पेसिफाई नहीं किया। ये है आर सी ए ट्रिपल बॉन्ड सी आर। हमने इसका रिएक्शन कराया हाइड्रोजन के साथ। एरो के ऊपर आप लिख देंगे लिंडलर्स कैटलिस्ट, या तो लिख दें प्लैटिनम बेरियम सल्फेट किनोलिन, ऐसे लिख दें। ये देखें प्लैटिनम बेरियम सल्फेट और किनोलिन। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन बच्चों इधर जाएगा इस कार्बन के पास और दूसरा इस कार्बन के पास, एक पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा। आपके पास अल्कीन बनेगी। ये देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आर ग्रुप आर के सामने होगा और ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन के सामने होगा। दिस इज कॉल्ड सिस अल्कीन। अगर सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने हो तो इसको सिस अल्कीन बोला जाता है। तो जब आप अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन कराएंगे लिंडलर्स कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, यानी कि अल्काइन से अल्कीन बनेगी। लेकिन जो अल्कीन बनेगी वो सिस फॉर्म में बनेगी, दैट इज कॉल्ड सिस अल्कीन। अगर आप इसकी एक प्रॉपर एग्जांपल लेना चाह रही हैं तो जनरल एग्जांपल थी, तो आप क्या करें, आर ग्रुप की जगह आप मिथाइल लगा दें। तो ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम है 2-ब्यूटाइन। ये एक अल्काइन है। हमने बच्चों इसकी हाइड्रोजनेशन कराई सेम कंडीशंस के ऊपर, तो क्या हो गया, ये देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने और मिथाइल ग्रुप के सामने। तो 2-ब्यूटाइन से बन गया है 2-ब्यूटेन, लेकिन सिस फॉर्म में। तो हम इसको बोलेंगे ये बन गया है सिस 2-ब्यूटीन। दोबारा देख लें, अल्काइन से अल्कीन बनाने के लिए जो मेथड है इसका नाम है पार्शियल हाइड्रोजनेशन। इसमें हमने अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन करा के अल्कीन बनाना है। इसके दो मेथड हैं, एक है लिंडलर्स कैटलिस्ट के जरिए। लिंडलर कैटलिस्ट क्या है, प्लैटिनम स्पॉटेड ओवर बेरियम सल्फेट पॉइजन बाय किनोलिन। इससे जो अल्कीन बनेगी वो होगी सिस अल्कीन। ये जनरल रिएक्शन है और ये एग्जांपल है। बच्चों इसी काम को करने का जो दूसरा तरीका है वो है यूजिंग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेल्सियस। यही काम करने का दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज करें, प्लैटिनम कहना लिंडलर कैटलिस्ट की जाए और -33 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगा। अब की बार क्या होगा, रिएक्शन सारा यही होगा, लेकिन बच्चों अब की बार जो बनेगी वो बनेगी ट्रांस अल्कीन। बनेगी सेम अल्कीन लेकिन ट्रांस फॉर्म में बनेगी। अगर आप इसका जनरल रिएक्शन लिखना चाहें तो यही हो जाएगा, आर आर के और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऑपोजिट आ जाएगा। अगर आप इसकी एग्जांपल लिखना चाहें तो मैं एग्जांपल लिख देता हूं। ये देखें CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH3, तो ये आ गया अगेन 2-ब्यूटाइन, जो हमने ऊपर भी लिखा था। यहां पे आपने नेसेंट हाइड्रोजन लिखनी है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नहीं लिखनी। यहां पे बच्चों नेसेंट हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है। एरो के ऊपर आपने लिखना है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया -33 डिग्री सेल्सियस। तो अब की बार जो प्रोडक्ट बनेगी वो ट्रांसफॉर्म में बनेगी। ये देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मिथाइल मिथाइल के ऑपोजिट है
और हाइड्रोजन के ऑपोजिट है। तो ये बच्चों हमारे पास प्रोडक्ट बनी है ट्रांस टू ब्यूटीन। ऊपर भी 2 ब्यूटीन, यहां पे भी 2 ब्यूटीन, सिर्फ फर्क ये है वहां सिस फॉर्म और यहां ट्रांस फॉर्म। समझ आ गई? तो अल्कीन्स की तैयारी का ये जो पहला मेथड है, मेथड का नाम है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, और इसके लिए जो रिएजेंट हमने यूज किया है वो है अल्काइन। अल्काइन से ये बनाया 2 मेथड थे, एक लिंडलर कैटलिस्ट, एक सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। इससे सिस और इससे ट्रांस अल्कीन बने। एक मेथड हो गया। दूसरा जो मेथड है जिसके जरिए बच्चों हम अल्कीन बना सकते हैं उसका नाम है डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन, जहां पे ये डी आ जाए इसका मतलब होता है रिमूवल। तो डीहैलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हैलोजन। हमने क्या करना है, हैलोजन रिमूव करानी है। इसके लिए जो रिएजेंट हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा बच्चों, हम यूज करेंगे विसिनल डाइलाइट। अभी मैं आपको बताता हूं ये विसिनल डाइलाइट क्या है। और इसका रिएक्शन कराना है जिंक डस्ट के साथ। जिंक डस्ट का मतलब जिंक पाउडर। और कंडीशन है कि आपने कोई सॉल्वेंट इनर्ट यूज करना है, जैसे मिथाइल अल्कोहल या एसिटिक एसिड। इन सॉल्वेंट्स की मौजूदगी में आप क्या करेंगे, विसिनल डाइलाइट। अब विसिनल डाइलाइट क्या है, ये देखेंगे, ये है वो विसिनल डाइलाइट। CH2 एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। अगर 2 साथ साथ कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन लगे हों इसको बोलते हैं विसिनल डाइलाइट। ठीक है, तो ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन यानी कि विसिनल। विसिनल का मतलब है 2 हम सारे कार्बन के ऊपर, साथ कार्बन के ऊपर अगर हैलोजन लगे हुए इसको बोलते हैं विसिनल डाइलाइट। डाइलाइट मतलब 2 हैलोजन, विसिनल यानी कि साथ कार्बन। इसको हमने रिएक्शन कराना है जिंक डस्ट। जिंक डस्ट का मतलब है जिंक पाउडर। इसकी मौजूदगी में हम इसको हीट करेंगे और सॉल्वेंट आपने यहां यूज करना है मेथनॉल या एसिटिक एसिड, कोई भी इन दोनों में से सॉल्वेंट यूज करेंगे। रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन मतलब ये होगा कि ये जो जिंक है ना, ये देखिए, ये जो जिंक है ये इन दोनों क्लोरीन के साथ मिलके बनाएगा जिंक क्लोराइड। ये बन गया जिंक क्लोराइड और दोनों कार्बन के दरमियान यहां पाई बॉन्ड बनेगा। ये देखे ना, इसमें से एक हैलोजन कम हुई और एक इस कार्बन में से कम हुई। इसका मतलब एक इस कार्बन का बॉन्ड कम हुआ, एक इसका, तो ये दोनों आपस में ये पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमारे पास बन गई है अल्कीन। तो हमने विसिनल डाइलाइट को जिंक डस्ट के साथ हीट किया तो आप देखेंगे 2 साथ कार्बन में से हैलोजन रिमूव हुए। हैलोजन का रिमूव होना ये कहलाता है डीहैलोजिनेशन। डी का मतलब निकलना, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का। सो डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइलाइट। तो इससे मतलब ये बन गया। 2 मेथड हो गए। आप चाहे तो इसकी और भी जितनी चाहे एग्जाम्पल बना सकते हैं। तीसरा जो मेथड बच्चों हम कर रहे हैं इसका नाम है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब डी का मतलब होता है रिमूवल, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन यानी कि रिमूवल ऑफ HX। पहले आपने क्या किया था, एक कंपाउंड में से आपने हैलोजन रिमूव कराया, उसको बोलते हैं डीहैलोजिनेशन। अब आपने क्या करना है, HX रिमूव कराना है। एक में एक कार्बन में से हाइड्रोजन जाएगा और दूसरे कार्बन में से हैलोजन जाएगा, इसको बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसी रिएक्शन का बच्चों एक और भी नाम है और वो है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन पूरा एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 में, हम वहां पे तफसील से पढ़ेंगे इसको। बहरहाल डीहाइड्रो हैलोजिनेशन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें हमने क्या यूज करना है, इसमें बच्चों हमने यूज करना है अल्काइल हाइड, जिसको RX के साथ जाहिर करते हैं, और इसका रिएक्शन कराना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्कोहलिक मीडियम में। इसको बोलते हैं अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सही, इन दोनों का जो हमने रिएक्शन कराना है, देखिए रिएक्शन कैसे होगा। ये है
CH3CH2Cl। ये है बच्चों अल्काइल हाइड। अल्काइल हाइड में एक बात याद रखिएगा, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है ना, इस कार्बन को बच्चों बोला जाता है अल्फा कार्बन, और उससे अगली कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। अब इसका हमने रिएक्शन कराना है किसके साथ, KOH के साथ। कैसे रिएक्शन होगा देखिए, अल्फा कार्बन में से बच्चों ये जो हैलोजन है ना, ये पोटासियम के साथ मिलकर निकल जाएगी पोटासियम क्लोराइड की शक्ल में। ये देखिए, ये KCl बन गया। अल्फा कार्बन में से हैलोजन पोटासियम के साथ मिलकर बनाती है KCl। अल्फा कार्बन में से हैलोजन निकल गई, तो ये हैलोजन तो निकल गई। अब क्या होगा, बीटा कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकलेगी। आप उसमें से एक हाइड्रोजन अलग करके ले लीजिए। प्लीज आना, मैंने 2 लिखा, एक अलग करके ले लीजिए। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये बच्चों इस OH के साथ, ये जो OH है, ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलके ये बनाएगा वाटर। अब देखें, अल्फा कार्बन में से निकली है हैलोजन और बीटा कार्बन में से गई है हाइड्रोजन वाटर की शक्ल में। अल्फा और बीटा दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो, तो ये दोनों बच्चों आपस में 5 बॉन्ड बना के अपने बॉन्ड्स पूरे कर लेंगे। तो ये देखें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 था ना ये वाला, तो इन्होंने ये एक 5 बॉन्ड बनाया और ये बन गई हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज इथीन। जैसे ये देखें, यहां पर भी इथीन बन गई। आप चाहें तो इसकी और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप कोई ओरल कायल हाइड यूज करेंगे, जाहिर है इसी तरह से कोई ओरल कीन बन जाएगी। तो अल्फा कार्बन में से हैलोजन, बीटा में से हाइड्रोजन ये जाते हैं और अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बन जाता है। इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ HX। अल्फा में से हैलोजन, बीटा में से हाइड्रोजन, तो ये HX यहां से रिमूव हुआ। पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया है, नीचे आप छोटा सा करके लिख दें ALC, जिसका मतलब है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन हुआ, तो ये प्रोडक्ट बन गई। तो ये देखें, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन ऐड करना है लेकिन लिमिटेड। फिर उसके बाद डीहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हैलोजन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ HX। चौथे नंबर पर जो आ जाता है डीहाइड्रेशन। चौथा जो मेथड है वो है डीहाइड्रेशन, जिसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। डी का मतलब निकलना, हाइड्रेशन यानी क्या वाटर। सो रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन। इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए बच्चों हमने यूज करने हैं अल्कोहल, जिसको ROH के साथ जाहिर किया जाता है। अल्कोहल का हमने रिएक्शन कराना है किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ। यहां देखें, हमने यूज किया अल्काइन, यहां यूज किया विसिनल डाइलाइट, रिएक्शन कराया जिंकस के साथ। यहां यूज किया अल्काइल रिएक्शन कराया अल्कोहलिक KOH के साथ। डिहाइड्रेशन में हमने क्या करना है, डिहाइड्रेशन करानी है अल्कोहल की, लेकिन इसके साथ कोई ना कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे। अब जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना बच्चों, वो हो सकता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा H3PO4 फास्फोरिक एसिड, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई एक इस्तेमाल कर लेना, जो सा मर्जी कर लें। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दे आर ऑल दी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इनमें से मतलब कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम इस्तेमाल करके अल्कोहल में से वाटर रिमूव कर सकते हैं। तो अल्कोहल में से वाटर रिमूव करना, तो रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जब हम किसी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कराएंगे इनमें से किसी की मदद से, तो बच्चों अल्कीन बनेगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं यहां पे लिखता हूं CH3CH2OH, ये अल्कोहल हमने लिखी। मिसाल के तौर पे रिएक्शन हम करा देते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ। तो रिएक्शन की जो कंडीशन है वो है 340 से लेके 450 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर यूज कर सकते हैं। अब देखिए,
240 से 350। अब देखिए इसमें होगा क्या, यहां बच्चों अल्फा कार्बन में से जाएगा OH और बीटा कार्बन में से जाएगा H। ये देखिए, तो एक H आप उसका अलग करके लिख दें, तो ये OH इस H के साथ मिलकर बनाएगा वाटर। ये बच्चों बन गया वाटर। तो इन दोनों कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी। तो ये इसकी डिहाइड्रेशन से जो है वो अल्कीन बन गई। तो ये बच्चों अल्कीन है। इसमें ना आप याद रखिएगा, अल्कोहल जो है वो तीन तरह के होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी। तीनों तरह के जो अल्कोहल हैं उनको आप इस्तेमाल करते हुए जी ठीक है 340 से 450। आप तीनों तरह के जो अल्कोहल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप अल्कीन बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन का ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, वो ये होता है कि सबसे आसान डिहाइड्रेशन होती है टर्शरी अल्कोहल की। टर्शरी अल्कोहल डिहाइड्रेशन आसान है, सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन थोड़ी सी मुश्किल है, और प्राइमरी अल्कोहल की जो डिहाइड्रेशन है वो सबसे मुश्किल होती है। सो दिस इज द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। सो टर्शरी अल्कोहल्स आर मोस्ट इजी टू डिहाइड्रेट, सेकेंडरी आर स्लाइटली डिफिकल्ट टू डिहाइड्रेट, और प्राइमरी की जो डिहाइड्रेशन है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। आप क्या करेंगे, हम एक दफा लिखते हैं टर्शरी अल्कोहल, एक दफा प्राइमरी और एक दफा सेकेंडरी, और देखते हैं कि तीनों की कंडीशंस में क्या फर्क है। ये देखिए, ये जो हमने ऊपर लिखा था ये तो बच्चों प्राइमरी अल्कोहल लिखा, ठीक है। हम ऐसे लिख लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल, इसमें क्या है CH3 CH2OH, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसकी डिहाइड्रेशन होगी और अल्कीन बनेगी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों की डिहाइड्रेशन से अल्कीन बनाया जा सकता है, लेकिन कंडीशंस डिफरेंट है। मसलन ये मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल लिखा, डिहाइड्रेशन कराई, अल्कीन बन गया। अब बच्चों मैं सेकेंडरी अल्कोहल लिखता हूं। सेकेंडरी अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जिसमें OH सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो, मतलब OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे दो के साथ अटैच हो। मसलन ये मैं लिखता हूं, ये देखें CH3 CH OH और CH3, इसका नाम है 2-प्रोपानोल। अब इसमें देखें, जब आप इसकी वजह डिहाइड्रेशन कराएंगे ना, तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और ये दोनों बीटा है। आप इन दोनों में से किसी में से हाइड्रोजन निकालें तो ये बन जाएगा वाटर। अब होगा क्या, यहां से OH निकल गया, ये वाला OH, और यहां से H जाएगा, तो बच्चों अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बनेगा जैसे ऊपर बना था। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई CH3, ये वाला CH3, आगे ये CH, आगे ये CH2 रह गया, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया है, और ये पाई बॉन्ड बन गया। देखिए, प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कराई तब भी अल्कीन बना, सेकेंडरी की डिहाइड्रेशन कराई तब भी अल्कीन बना। अगर मैं टर्शरी भी लिख दूं, अब मैं ये टर्शरी अल्कोहल लिखता हूं बच्चों, ये देखें टर्शरी अल्कोहल, ये है CH3 कार्बन, इसके साथ 2 और CH3 और ये OH। आप इसकी जब डिहाइड्रेशन कराएंगे तो देखें ये वाला कार्बन अल्फा हो गया और ये तीनों बीटा है। किसी एक बीटा में से हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये OH H के साथ मिलकर बनाएगा वाटर। देखें ये वाला CH3 वैसे का वैसे ही, ये कार्बन ऊपर भी CH3 वैसे का वैसे ही, इसमें से एक हाइड्रोजन कम हुआ और ये पाई बॉन्ड बन गया। देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों की डिहाइड्रेशन से अल्कीन बनी। फर्क क्या है? देखिए फर्क ये है, यहां पे बच्चों आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए 75%, यहां पे चाहिए 60%,
और यहां पे चाहिए 20%। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करने के लिए एसिड स्ट्रॉन्ग यूज हुआ, सेकेंडरी के लिए थोड़ा वीक यूज हुआ और टर्शरी के लिए बहुत ही वीक यूज हुआ, मतलब आसानी से काम हो गया। फिर आप देखिए इसके लिए प्राइमरी के लिए टेम्परेचर चाहिए 140 से लेके 170, सेकेंडरी के लिए चाहिए 100 और टर्शरी के लिए चाहिए 85। अब एक बात नोट करें, प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कराने एसिड स्ट्रॉन्ग चाहिए, टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए। सेकेंडरी की डिहाइड्रेशन कराई, एसिड की कंसंट्रेशन भी कम यूज हुई, टेम्परेचर भी कम यूज हुआ और टर्शरी के लिए और कम हो गया। इसका मतलब डिहाइड्रेशन तीनों की हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की। लेकिन प्राइमरी की डिहाइड्रेशन मुश्किल से हुई, कंडीशन ज्यादा सख्त इस्तेमाल करना पड़ी। सेकेंडरी की कुछ आसान हो गई और टर्शरी की उससे भी आसान हो गई। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन से आप अल्कीन बना सकते हैं। तो ये बच्चों वो अल्कीन है जो बन रही है, ये अल्कीन बन गई, इधर ये अल्कीन बनी दैट इज कॉल्ड प्रोपीन, और इधर ये वाली अल्कीन बनी है जिसका नाम है आइसोब्यूटेरीन या 2-मिथाइल प्रोपीन। नोमेनक्लेचर हमने कर ली हुई है, बात समझ आई। देखिए यहाँ पे जो OH है वो उस कार्बन से लगा है जो एक कार्बन के साथ अटैच है, ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 2 के साथ अटैच है, और ये OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे 3 के साथ अटैच है। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अब देखिए जी, अल्कीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में से 4 हो गए: पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, डीहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड, डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हाइड और चौथा डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पांचवा और आखिरी मेथड जो है बच्चों जिसके जरिए आप अल्कीन बना सकते हैं वो है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। आपको याद होगा इसी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हमने अल्कीन बनाए थे। इसी के जरिए बच्चों आप अल्कीन भी बना सकते हैं, लेकिन करना क्या पड़ेगा, इसके लिए बच्चों हमें करना ये होगा कि हम यूज करेंगे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये बस फर्क है। आपने इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, जब हमने अल्केन बनाने थे तो जो हमने यूज किया था सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। आज हमने यूज करने हैं ये देखें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप 2 होंगे और सैचुरेटेड का मतलब कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पर जो हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये वाला है। ये देखिए ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। हमने क्या करना है, यहां से बच्चों इसके हाइड्रोजन उतार के इसकी जगह या सोडियम या पोटेशियम दोनों में से कोई एक चीज लगा दो। चले मैंने सोडियम लगा दिया, तो पहले इसका नाम था सक्सिनिक एसिड, अब ये बन गया सोडियम सक्सीनेट। ठीक है, इसको हमने पानी में डिसॉल्व करना है, तो पानी के 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, उनको मैंने ऐसे लिखा। फिर हमने इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करना है, तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने देखे सोडियम पोटेशियम सॉल्ट यूज किया सैचुरेटेड, देखे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, इसको हमने पानी में डिसॉल्व करके इसका सॉल्यूशन बना लिया। अब जब आप इसमें से करंट पास करेंगे तो क्या होगा, ये देखें ये जो सोडियम है ये इस OH के साथ मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये वाला जो सोडियम है वो इसके साथ मिलेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास बन जाएंगे 2 अदर सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर अब देखें ये जो दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलकर बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। फिर यहां से देखें एक ये और एक ये निकल जाएंगी 2 कार्बन डाइऑक्साइड, और आखिर में ये जो मतलब CH2 रह गए हैं बाकी ये, तो ये आपस में इधर पाई बॉन्ड बना के कन्वर्ट हो जाएंगे अल्कीन में।
तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये इन्होंने पाई बॉन्ड बनाया, तो ये बन गई एल्कीन। तो लास्ट टाइम हमने कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए एल्केन बनाया था, आज हम इसी मेथड के जरिए एल्कीन बना रहे हैं। फर्क क्या है? फर्क यह है कि पहले हमने यूज किया था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, आज यूज कर रहे हैं सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे हमने पहले इसका जो मैकेनिज्म पढ़ा था, ऐसे ही इसका मैकेनिज्म है, और इसका जो मैकेनिज्म है वो सेम टू सेम वैसा ही है जैसे कि हमने एल्केन के लिए पढ़ा था। मैकेनिज्म सेम है। जैसे ये देखें, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो है ना बच्चों सोडियम सक्सीनेट, ये देखें जी, ये है सोडियम सक्सीनेट। इसके आयोनाइज होने से बनेगा सक्सीनेट आइन, ये बन गया सक्सीनेट आइन और सोडियम आइन। अब ये देखिए, ये था बच्चों सोडियम सक्सीनेट, तो इससे क्या बन गया सक्सीनेट आइन, आयोनाइजेशन हो गई, और साथ बन गया सोडियम आइन। अब देखिए ये कैटाइन है, कैथोड पे जाएगा, और ये एनाइन है तो एनोड पे जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं एनोड। एनोड पे आपको पता है हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, तो ये बच्चों जो हमारे पास था सक्सीनेट आइन, इसने एनोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और ये कन्वर्ट हो गया फ्री रेडिकल में। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था एसीटेट से बना, एसीटेट आइन से बना एसीटेट फ्री रेडिकल। चूंकि ये रिएक्शन एनोड पे हुआ, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो ये था सक्सीनेट आइन, ये कन्वर्ट हो गया सक्सीनेट फ्री रेडिकल। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो सक्सीनेट फ्री रेडिकल बना, इसको अगर आप ओपन करके लिख लें, ये देखिए इस COO को हमने ओपन करके लिख लिया, तो ये सक्सीनेट फ्री रेडिकल जो है अगले स्टेप में क्या होगा, ये देखें, ये जो कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को लाएगा यहाँ पे और इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। इस तरह नीचे वाला कार्बन भी यही काम करेगा, अपना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ला के इधर पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इन कार्बन को देके साइड पे कर दिया जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास बन गए हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल्स। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आया, ये इस कार्बन पे आया। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मिलकर पाई बॉन्ड बना लेंगे। ये देखें ऐसे अगले स्टेप में CH2 ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर लाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हुए एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो ये देखिए अभी तक हमारे पास क्या कुछ बन गया, एक बन गई है ये अल्कीन और साथ में तो बन गई है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 2 चीजें बन गई हैं एनोड पे ड्यू टू ऑक्सीडेशन, और कैथोड वाले जो रिएक्शन है इसके 100% सेम है। लिख देता हूं दोबारा से, आप कहेंगे एट कैथोड। कैथोड में क्या होगा, ये जो 2 सोडियम आइन रह गए ये वाले, ये जाएंगे कैथोड पे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे एनोड पे वो भी चल के कैथोड पे पहुंचेंगे, और 2 पानी के मॉलिक्यूल जिनको अभी तक हमने यूज नहीं किया, तो ये बच्चों मिलकर बनाएंगे 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 हाइड्रोजन। ये रिएक्शन हुआ है कैथोड पे, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई, कैथोड पे रिडक्शन हुई, और आपको ये चारों चीजें मिल गई। इसका मतलब ये 2 चीजें मिली हैं कैथोड पे, और ये 2 चीजें मिली हैं एनोड पे। अगर आप इस मैकेनिज्म को कंपेयर करेंगे ना लास्ट टाइम वाले मैकेनिज्म के साथ जो हमने एल्केन के लिए देखा था, तो आप देखेंगे ये मैकेनिज्म 100% उसकी कॉपी है, सेम काम है, सेम स्टेप्स है, सिर्फ कंपाउंड डिफरेंट है। वहां भी था सोडियम एसीटेट,
यहाँ पे है सोडियम सक्सीनेट, इस एसर का नाम है सोडियम सक्सीनेट। तो ये देखें ये एक सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब दो कार्बोक्सिल ग्रुप है और सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल ग्रुप है। तो ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक था मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन। तो हमने एल्कीन के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन कर लिए हैं। अगला लेक्चर जो है उसमें हम इसके रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।